स्टडी 0 पॉइंट माई चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन दिया उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 192 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पूरा इंस्टाग्राम पर है, इंस्टाग्राम से उधर पर अपन इसको डिस्कशन करेंगे यूट्यूब के थ्रू से। ठीक है, अब इसमें आया लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसकी थोड़ी सी डिटेल अपन पढ़ना चाहते हैं तो अपन इधर पर आइए। ठीक है, लोक लेखा समिति के बारे में लिखा है, इस समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के अनुसार 1921 में की गई थी। भारतीय संस्था के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों पर लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इस समिति में देखो, इसमें जो लिखा है ना, इस समिति में थोड़ा इसका बारीक करना जा रहा है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य कैसे होते हैं? ये राज्यसभा से होते हैं। यह 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रावधानों की जांच करता है। लोक लेखा समिति सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। जो अध्यक्ष होता है ना, वो लोक लेखा समिति का विपक्ष का अध्यक्ष होता है, नेता होता है, जिसका नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति के प्रथम अध्यक्ष मीनू मसानी। ठीक है, थोड़ा सा अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं। प्रकलन समिति में प्रकलन समिति क्या है, इधर से पढ़ते हैं। प्रकलन समिति यह बताती है कि प्रकलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्यय वर्ता की जाती है तथा संगठन कार्य कुशलता एवं प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। संसद की वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई समितियों में से एक प्रकलन समिति है। इसका गठन 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मथाई की सिफारिश में किया था। इसका गठन कौन ने करा? तो जॉन मथाई, वित्त मंत्री है तेजे। ठीक है, जिसमें से 30 सदस्य, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके द्वारा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं, जो सत्तारूढ़ दल का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उसका भी होता है, इसका भी एक कार्यकाल है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रकलन समिति है, अपन ने पहले पढ़ा था, ये पढ़ी थी अपन ने लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में सदस्य पूछे गए तो अपन तो सदस्य कितने बताते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब आगे आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सी है? तो इनमें सबसे बड़ी जहाज रानी है स्वेज नहर। अगर वैसी बात करी जाए तो स्वेज नहर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन स्वेज नहर में जाती बाल्टिक एक है। देखो अपन इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जहाज रानी नहर अथवा जलयान नहर एक ऐसी नहर होती है जिसमें जलयानों के आवागमन हेतु निर्मित किया जाता है। बहुधा ये नदियां और झीलों से होकर बनाई जाती हैं। ठीक है,
इसके बनाने के प्रमुख कारणों में एक लघु पथ का निर्माण, स्थल अवरुद्ध भागों को जोड़ना, आंतरिक नगरों को नौगम्य मार्ग द्वारा खुले समुद्र और जोड़ना, यातायात अधिक लाभकारी सुविधाजनक होता है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ ना। इसमें लिखा स्रोत सागर बाल्टिक सागर, यह सबसे बड़ी नहर है। अगर विश्व में सबसे बड़ी नहर कितनी है? 141 मील है। तो क्वेश्चन में ये दी नहीं है, अपन को दी है सुएज नहर। सुएज नहर आती है कौन से नंबर पे आती है? सुएज नहर आती है तीसरे नंबर पे। पहले ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरे नंबर पे आती है। तो ये दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब आती है उसमें कील नहर का ऑप्शन दिया था, तो कील नहर कितनी है? ये 60 है, तो ये सुएज नहर से छोटी हो जाएगी, ठीक है। पनामा नहर, पनामा नहर कितनी है? इसमें 51 दी है, तो 51 में ये आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाती है इसमें डेब्यू, ठीक है। चीन सागर, 3 क्वेश्चन मिल रहा है इसमें, 3, ठीक है। चौथा अपन को उसमें आ नहीं रहा है, चौथा आ नहीं रहा है। अब आ जाती है सुएज नहर, ठीक है। अब आ जाता है तातीपाका तेल शोधन किस राज्य में है? तो तातीपाका तेल शोधन कहाँ पर है? जी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब 195 पे आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, बी ऑप्शन राइट है इसका। इंग्लिश में ये है इंटरनेशनल यूथ युवा डेज इज द सेलिब्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 12 अगस्त, ठीक है। अब इसकी थोड़ी अपन डिटेल पढ़ना है अपन को, तो डिटेल के लिए बनाया इधर पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है कि पूरे विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार ये सन 2000 में आयोजित किया गया था। अगर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो इसका आंसर तो 12 अगस्त 2000 को मनाया जाता है, ठीक है। कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये भी 12 अगस्त वार्षिक, ठीक है। इसकी डिटेल बस इतना ही है। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेंगे अपन, कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ये ध्यान रखना। वो पूछा था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह अनुयायी भारतीय, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की मतलब जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण अनुसार सन 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की थी कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती के युवा के अनुसार देश में सर्वत्र मनाया जाएगा, ठीक है। इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन किए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर आईडी पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर कीजिए, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब डेली अपडेट होगी और ऐसी 5 क्वेश्चन गूगल के थ्रू से आपको एनालिसिस किया जाएगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।